अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। आपको हम मुख्तलिफ़ अपने चैनल के ऊपर राइजिंग ऑप्शन के ऊपर आपके साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं और उसमें हम काफ़ी वैरायटी देते हैं। उसमें से एक एंगल हेल्थ एंड केयर का भी है। तो हेल्थ केयर में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि मुख्तलिफ़ जितने भी रिहैब में डॉक्टर हज़रात काम करने वाले हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं और आजकल मोस्ट कॉमन इश्यूज़ जो चल रहे हैं, इसमें आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमनेस है, टिंगलिंग है बाजुओं के अंदर, लेग्स के अंदर और गाउट्स के मसाइल हैं एंड सो मैनी थिंग्स। बट उन सब का जो महवर और मरकज़ जो एनालाइज़ किया गया है, हमने आपसे वादा कर रखा है कि हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कॉमन टिपिकल स्टीरियोटाइप नहीं होंगी। हम सारी चीज़ को इंशाल्लाह ताला रिसर्च करके उसमें से जो निचोड़ होगा वो आपके सामने पेश करेंगे। तो उस सूरत हाल में हमें जो देखने की ज़रूरत पेश आई वो ये है कि आम तौर पे जो स्लैकनेस है या जो ना होना है, जब ऑड्स पता चलते हैं तो आप उन ऑड्स को फिल करते हैं और जब आप फिल कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड एंड जो रह जाती है प्रॉब्लम वो फिर उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद से होती है। तो जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, नंबर वन पानी पीने की शदीद कमी पाई जाती है। दो जितने भी आप लोग देख रहे हैं उनमें से सारे अभी इस बात को अपने आप से एड्रेस करेंगे, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू ड्रिंक। तो जिनका जवाब आएगा कि अराउंड 8 to 10 ग्लासेस हम पी लेते हैं दिन में, तो उनके जो हेल्थ डिसऑर्डर हैं वो कंपैरेटिवली उनके मुकाबले में बहुत कम होंगे। और दूसरी बात यह है, या अगर होंगे तो उसकी वजूहात कुछ और होंगी और ज़्यादातर मेजॉरिटी का जवाब नो में आएगा। दूसरी बात कि आप वर्कआउट करते हैं, पता चलेगा कि अच्छा जी 1 घंटा वॉक, एवरीबडी इज़ मुत्तफ़िक ऑन दिस कि जी हर 1 घंटा ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। करते हैं, जवाब आएगा, जनरली जवाब आएगा नो में। खाने का जो पैटर्न है उसके बारे में कहा जा रहा है कि खाना खाएं, इतना खाएं कि भूख बाकी हो तो छोड़ दें, पहले पानी पिएं, घंटा पहले खाने से पानी बंद कर दें, खाना खा लें तो पानी पीना बंद कर दें, कम से कम आधा घंटे के बाद पिएं। करते हैं, जवाब आएगा नो। अब इन चीज़ों को जब इख्तियार करें, जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, ठीक है। दिन को कैलुला करें, शॉर्ट पावर नैप कह लें आप उसको आज के इस्तिलाह के अंदर। तो इनका जवाब जब पूछा जाए जनरली कहा जाता है नो। देन इस किस्म की जो वीडियोस जैसी मैंने अभी आपको बताई, सो मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, अल्लाह उन सबको जज़ा दे। कहने का मतलब ये है कि जब ये वीडियोस देखी जाती हैं बंदा इंस्पायर होता है, किसी हकीम का कोई नुस्खा सुनता है, इंस्पायर होता है, इमीडिएटली वो नुस्खा आ भी जाता है, रख भी लिया जाता है। लेकिन जब उसमें अमल दरामद की बारी आती है तो जनरली वो 2-4 दिन का हंडिया का उबाल होता है और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये वो सबसे बड़ी बीमारी है जिसे वी कैन कॉल इट मदर ऑफ ऑल डिजीज़, दैट दीज पैटर्न्स हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड मैसिवली। और जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में लाजमी बात है कि ये बॉडी है और ये बॉडी जो है वो कुछ मांगती है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, उसकी कुछ बेसिक्स हैं जिनको इख्तियार करेंगे तो इट विल वर्क फ़ाइन। आप अपनी किसी भी मशीनरी को ले लें जो आपके पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती है, तो जनरली आप देखते हैं कि उसमें आपका क्योंकि लॉस होता है या आप उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं तो वो बहुत शानदार चलती है। क्यों? आप ठीक टाइम पे उसका ऑयल चेंज कर रहे हैं, ठीक टाइम पे उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, केयर एंड क्लीनिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। दैट्स व्हाई दोज मशीनरीज आर हैव लॉन्ग लाइफ एंड अ गुड क्वालिटी लाइफ। सो सिमिलरली दिस बॉडी इज़ ऑल्सो अ मशीन, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ दिस। तो अभी मैं आज जो लास्ट वीडियो मैंने दी थी बाजुओं के हवाले से, उसकी टिंगलिंग, नमनेस और उसके अंदर जो बर्निंग होती है, आज मैं आपको लेग्स यानी लोअर एरिया के हवाले से कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करूंगा। ये एक्सरसाइजेस हमने ख़ुद बेशुमार लोगों के साथ डिस्कस करके और जिम वाले हजरात हैं उनके इंटरव्यूज़ लेके, डॉक्टर्स के साथ बात करके, तो कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं उन्होंने सब ने इस बात पे, इवन यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उन सब को जब हमने देखा तो हमने ये पैटर्न निकाला कि इफ़ दिस पैटर्न इज़ फॉलोड जनरली विद कंसिस्टेंसी, आई रिपीट, कि उसको जारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 दिन किया 2 दिन ना किया, 2 दिन किया 3 दिन ना किया। अगर आप ये सब कुछ इख्तियार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी टांगों की टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग है, इसमें बहुत कंसिडरेबल फ़र्क आएगा।
along with that diet pattern which I have suggested. तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसका डेमोस्ट्रेशन देता हूँ. आपने इन एक्सरसाइजेज़ को करना कैसे है ये आपको पता. जितनी एक्सरसाइजेज़ हैं, जब मैं एक्सरसाइजेज़ आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँगा तो उस टाइम मैं बोल नहीं रहा हूँगा. आई वुड जस्ट बी डूइंग इट. आपने सिर्फ उनको देखना है और उसके बाद इनको करना कैसे है, उनकी रेपिटेशंस हैं. आप वक्फे से आप किसी भी एक्सरसाइज को इतने लेवल तक ना कीजिए कि आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट महसूस करे. पेन जब हो तो पेन से शॉर्ट ऑफ पेन आपने उसको ब्रेक देनी है. ब्रेक मीन्स कि आप 1 मिनट की ब्रेक दे दें. डू इट अगेन विद सेम एक्सरसाइज. तो इस तरह करके आप उनकी रेपिटेशन को जितनी आपकी बॉडी सस्टेन करती है बढ़ा सकते हैं. स्पैन ऑफ टाइम को बढ़ा और कम कर सकते हैं. ये आप पर होगा. एक्सरसाइजेज हैं क्या वो मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट करने लगा हूँ. आप देखिए और फिर इंशाल्लाह ताला आप इसके ऊपर अमल कीजिएगा. आपको बहुत फ़ायदा होगा. हमने वादा कर रखा है यू विल राइज इंशाल्लाह. दीज आर द राइजिंग ऑप्शंस. चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो किसी भी एंगल से स्पिरिचुअली हो. हम इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी वीडियोस ला कर देंगे और आपके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे. एंड विल बी ओपन फॉर डिस्कशन डेफिनेटली. दीज आर सजेशंस एंड इसमें बेहतरी के और रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर. सो मैनी वाइज पीपल एंड वो आप इंशाल्लाह जब अपने कमेंट्स में हमें बयान करेंगे तो वो सब के लिए बेनिफिशियल साबित होगा. सो नीज़ और इसका वर्टिकल बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपका जो नीज़ से नीचे वाली टांग है होनी चाहिए. पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए. इसको 20 टाइम जितने टाइम भी आप आसानी से कर कीजिए. एंड आप इस तरह कंप्लीट इसकी मूवमेंट करेंगे. दिस इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज. देन वी कम ओवर टू. एक टांग को ऐसे रखें और दूसरी टांग के ज़रिए से 10 टाइम वन साइड, 10 टाइम द अदर साइड. 1 2 3 1 2 3. नेक्स्ट एक्सरसाइज. हाथों को इधर अपने पीछे लेकर जाएंगे और दोनों टांगों को आप जितनी कैपेसिटी हो मिनिमम 10 टाइम्स वन रेपिटेशन. एंड एज मेनी रेपिटेशन यू वांट you can continue with that. Put your legs like this and move them. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट एक्सरसाइज. जब आपने इसको करना है तो टांगों को स्ट्रेट रखें. पंजे को बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ खींच के रखें. ये फुट इधर नहीं बल्कि ऐसे स्ट्रेट खींच के रखें. एंड आप इसी तरीके से 10 टाइम वन साइड को आप फॉलो कर सकते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5. नेक्स्ट एक्सरसाइज. उसके बाद आपने उसी तरीके से हाथ को पीछे लेकर जाना है और पाँव को यूँ सामने रखना है और फिर पंजे को आगे और पीछे लेकर जाना है. 1 2 3 4 5. इसको जब आप इस तरह एक्सरसाइज करते हैं तो इसको भी इसी तरीके से आपने रिपीट करना है. और जब आप इसको रिपीट कर रहे होंगे तो आप अपनी थाइज में इसको वाज़े तौर पर स्ट्रेच महसूस करेंगे. इसके बाद इन दोनों पाँवों को आपस में तलियों को जोड़ दीजिए और जैसे बटरफ्लाई उड़ती है आपने इसको काउंट में जितना स्ट्रेच नीचे की तरफ ला सके वो लाएं. नीचे ले गए. 1 2 3 4 5. और जब आप अपना ये स्ट्रेचिंग का नॉर्मल पैटर्न ख़त्म कर लें तो इसको फ्लाइंग स्टाइल में थोड़ी स्ट्रेचिंग करें ताकि आपके ग्रोइन एरिया में इसको स्ट्रेचिंग मुयस्सर आए और ये जितनी भी आपके खिंचाव है उनमें कमी वाक़या हो जाए.
इसके बाद जो एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे, आप सीधे उठ जाते हैं और उठ जाने के बाद आप अपने पोस्चर को इस जगह पर लेके आते हैं। तो यहाँ पर जब आप लाते हैं तो आपको बारी बारी अपनी टांगों में 1 2 3 4 5 और उसके बाद जब आपने उठना है तो आपने इंश्योर करना है कि उठते हुए एकदम ना उठें, बल्कि पहले आप इस तरह पीछे आके बैठ जाएं और बैठ जाने के बाद दोबारा इस तरह सीधे होकर एंड ट्राई टू गेट अप लाइक दिस। अब जब आप इस तरीके से आप आते हैं तो इन एक्सरसाइजेस को आप रेगुलरली अपने स्पैन ऑफ टाइम को बढ़ा लें, इसकी रेपिटेशन को बढ़ा लें, और उसके साथ बहुत जल्द हम आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं जो कि जितनी भी नेचुरल डाइट्स हैं, लाइक कलवंजी, लाइक तेल, शहद, ऑलिव ऑयल, और इसका एक पैटर्न है पूरा, उसको इंशाल्लाह ताला हम आपको उसको एक अलग से वीडियो आपके लिए लॉन्च करेंगे कि अगर आप उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी को, और वो भी बहुत से हुक्मा हज़रात, जानने वाले डॉक्टर्स हज़रात, जब उनके साथ ख़ास तौर पे हमदर्द के जो हकीम साहिबान हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद हमने उसको डेवलप किया है और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। तो उसको किस अंदाज में करना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए, दैट विल बी इंशाल्लाह डिसाइडेड, और वो हम आपको अगली वीडियो में पेश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो और नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हों तो उन्हें चाहिए कि सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में बाकी वीडियोस हमारी ऑटोमेटिकली मिल सकें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद वजूद के साथ सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।